मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 6 के बच्चों के लिए वार्षिक परीक्षा का संपूर्ण हल लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ कि जो भी सवाल बच्चों का पेपर में आया है उसको मैं हल करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से प्रश्न को पढ़ें और समझें। आइए, प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्पों पर सही का चिन्ह लगाना है। तो हमें यह देखना है कि +8 का योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है क, ख, ग, घ, 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है। उस सही विकल्प को चूज करना है। तो +8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो +8 का योगात्मक प्रतिलोम -1। योगात्मक प्रतिलोम कभी भी प्लस का माइनस हो जाता है, तो प्लस के रूप में माइनस हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ -8। क्वेश्चन नंबर 2, 5 से विभाजित होने वाली संख्या। इसमें से क, ख, ग 3 ऑप्शन है। 5 से विभाजित होने वाली संख्या हम देखते हैं कि 5 से संख्या जो है 26 नहीं कटेगी और 5 से 78 भी नहीं कटेगा। 5 से संख्या 185 कटेगा। इसलिए ये जो है को ऑप्शन जो है सही है। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 यहाँ 15 और 3 35, 5 से 35, यानी कि दिस इज द राइट आंसर ऑफ। अगला क्वेश्चन, 285, 678 का 564 का योग माने तो जानते हैं, योग माने जोड़ होता है। अब जोड़ करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, क, ख, ग 3 ऑप्शन है। अब इसको हम जोड़ते हैं। ध्यान से देखते हैं कि 4 और 8 जोड़ेंगे, 8 और 4 12 5 17 को 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। 17 को 7 बाकी है, 14 7 और 7 7 14, 14 और 7 22, 22 को 2 हासिल 2, इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, हासिल 2 हो गया। फिर 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, यानी कि 15। इसमें देखते हैं 15 ये वाला ऑप्शन सही, यानी कि 1527 ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर ऑफ ग। इसको आप चिन्ह मान देंगे। इसी प्रकार से -5 xyz में -xy का गुणांक होगा। तो ऑप्शन 3 है, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो -xy जिसका गुणांक पूछेंगे उस संख्या को नहीं लिखना है। तो -xy है तो माइनस से माइनस कट गया, xy से xy कट गया। जो संख्या बचेगी वही संख्या इसका गुणांक दिया गया, यानी कि 5 और z। अब देखते हैं कि क, ख, ग में कौन सा ऑप्शन सही है। तो क, ख, ग में 5z, यानी कि ऑप्शन नंबर ग दिस इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से और भी सवाल आपके सामने आएंगे, ध्यान से सवाल को पढ़ें और समझें। प्रश्न नंबर 5 की चर्चा होगी। प्रश्न नंबर 5, कभी कभी बच्चे जो है सवाल देख करके डर जाते हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है। सवाल को जो है सिस्टम से समझ करके सवाल को हल करना है। आइए, सवाल नंबर 5, a गुणे b गुणे a गुणे b गुणे c गुणे c गुणे c गुणे c का घातांकी रूप, का घातांकी रूप, घातांकी रूप, इसका घातांकी रूप क्या होगा? तो क, ख, ग 3 ऑप्शन दिया है। क ऑप्शन, ख ऑप्शन एंड ग ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। a स्क्वायर bc पर 3, a स्क्वायर b स्क्वायर c पर 3 एंड a स्क्वायर b स्क्वायर c पर 4। अब देखते हैं कि a 2 बार है, एक इस पर घात है, घात इस पर 2 घात हो गए। b पर भी 1 घात 1 घात 2 घात हो गया, b पर भी 2 घात हो गया, 2 घात है, 2 घात इसमें है। लेकिन जब c की वजह चर्चा होगी तो 1 2 3 4 घात है c पर, यानी कि इस पर 3 घात है लेकिन इस पर 4 घात है। इसलिए ध्यान से हमें जो है टिक मारना है। तो ऑप्शन
नहीं सही है, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर ब सही है। दिस इज द राइट आंसर। सवाल को आप समझते हैं, सवाल को समझ करके हल करें। अगला क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन आपको, ये पहले का जो है बहुविकल्पी था, दूसरे का जो प्रश्न है मान निकालने के लिए है। प्रश्न नंबर 2, मान निकालो। प्रश्न नंबर 2 है, मान निकालना है। 250 गुणे 20% और 6 नंबर है। दूसरा सवाल है आपका 800 गुणे 12.5% और तीसरा सवाल है 900 गुणे 30%। तो सवाल बिल्कुल ही आसान है, हल करते हैं सवाल नंबर 1, 250 गुणे 20%। परसेंटेज का मतलब 100 से भाग देना है, यानी कि सिंपल सा सवाल है 250 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। भाग भी देना आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट देंगे, बचा 25/2, तो 25 दूनी 50। दिस इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 की चर्चा होगी। 800 गुणे 12.5%। तो 800 गुणे 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 12 गुणे 24 से 25, यानी कि 800 इंटू 25/2 गुणे 100। अभी बताया गया है कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, वही चीज यहाँ पर भी है। डबल जीरो से डबल जीरो को हम काटेंगे और अगला जो दिया गया है 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गया 4। अब 25 में 4 का हम गुणा कर देंगे, 25 चौक 100। दिस इज द राइट आंसर। तो इसमें जो है एकदम काट करके सरल करके छोटा कर लीजिए तो सवाल लगाने में बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 की चर्चा होगी। तो सवाल हो गया, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। 900 गुणे 30%। सवाल बिल्कुल पहले सवाल के जैसा ही है कि 90 इंटू 30, परसेंटेज का मतलब हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 9 3 का सर यहाँ पर 900, यानी कि 0 से 0 कट गया, 1 0 कट गया, 9 3 का 27 हो गया, 1 0 बचा है, यानी कि 270। दिस इज द राइट आंसर। इस तरह से सवाल लगाना जो है बिल्कुल ही आसान है। ध्यान देकर के सवाल को समझें और सवाल को हल करें। तो आपको जो है वीडियो के माध्यम से बहुत सारे सवाल मिलेंगे। सवाल को देखें, सवाल को समझें, कॉपी को नोट करें और सवाल को हल करें। प्रश्न नंबर 3, निम्न को हल कीजिए। निम्न को हल कीजिए। निम्न को हल कीजिए। निम्न को हल कीजिए। आइए सवाल नंबर पहला है 2841 प्लस 2872 प्लस 1859 प्लस 5473 माइनस 3472। तो कभी भी सवाल को हल करने से पहले हमें यह देखना है कि जो भी प्लस के चिन्ह है, सारे प्लस के चिन्ह को एक में ऐड करने के लिए और जितने भी माइनस के चिन्ह उसको एक में जोड़ने के लिए। तो देख रहे हैं जितने भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 4 बार प्लस है, 1 बार माइनस है। तो जो प्लस वाला है उसको एक में हम जोड़ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सवाल को देखकर घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, सवाल को समझना है कि सवाल को कैसे हम हल करें। ये कहीं लाइन में ऊपर नीचे जोड़ने की कोई काम नहीं है। देखिए इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक, यानी कि काय गाय सैकड़ा हो गया। इधर से हम जोड़ते हैं 3 हो गया, 9 और 3 जोड़ देंगे 12,
12 2 14 14 15 15 को हो गया 5 हाथी। अब फिर दूसरी को दाहिनी वाली संख्या को 7 और 1 8 8 और 5 13 13 और 7 20 20 और 4 24 को 4 हाथी 2 हो गया। अब जो तीसरी संख्या है 4 2 6 हो गया 6 और 14 हो गया 14 और 22 22 और 8 30 30 को 0 हाथी 3। अब चौथी संख्या जोड़ेंगे 5 और 3 8 8 1 9 9 2 11 11 2 13। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 3 4 7 इसको भी आसान हो जाएगा। इसमें जो है 5 संख्या इसमें 4 संख्या है। इकाई के स्थान से हमको जो जोड़ना इकाई के स्थान से घटाना है। इकाई का स्थान 5 है इकाई का स्थान 2 है तो 5 में से 2 हमें घटा देना 5 में 2 जा 3। दूसरी संख्या 4 है 4 के साथ नहीं घटेगा इससे हाथी लेंगे 14 14 में 7 घट गया 7। यह हाथी किसको दिया यह हाथी किसको दिया 10 को 10 वाला इसको दिया यहाँ 9 बच गया तो 9 में 4 घट जाएगा 5 हो गया। यहाँ बचा 2 2 में 3 नहीं घटेगा 12 12 में 3 घट जाएगा 9 हो जाएगा। यह आपका जो है राइट आंसर है। सवाल को देखें सवाल को समझें सवाल को हल करें। यह सवाल बिल्कुल ही आसान था घबराना नहीं है बिल्कुल ही सवाल को शांतिपूर्ण तरीके से समझें और सवाल को हल करें। तो इस तरह से सवाल हल हुआ। इसके बाद इसी का दूसरा सवाल है -14 प्लस 27। अब देखिए कितना आसान है। ये प्लस वाला संख्या है प्लस वाला हमेशा बड़ा रहेगा माइनस वाला हमेशा छोटा रहेगा। यानी कि 27 में से हम 14 को घटा देंगे 27 में से 14 को घटा देंगे तो 7 में से 4 3 और 2 से घटा देंगे तो आपका जो है आंसर 13 हो जाएगा। फिर प्लस वाला हमेशा बड़ा रहता है माइनस वाला छोटा रहता है तो प्लस वाले में से माइनस को घटा देंगे। यहाँ पर माइनस का नहीं चिन्ह होगा प्लस का ही चिन्ह होगा। प्लस हम नहीं लिखते हैं प्लस को हम मानते हैं कि प्लस का चिन्ह है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 को देखते हैं 24.28 प्लस 89.024 पॉइंट है यहाँ पर 9 है 0.024 प्लस 1001.002 प्लस 973.42 इसे मुझे जोड़ना है। तो जोड़ना बिल्कुल ही आसान है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको देखना है बच्चों कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है। मुझे ध्यान है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है। इसलिए एक लाइन में न लिख करके हम ऊपर नीचे लिख करके जोड़ेंगे तो आसान रहेगा। तो सवाल नहीं आइए 24.28 अब पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखेंगे। आई स्क्वायर पॉइंट है पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट के दाहिने साइड में 024 यानी कि 0 हो गया 2 हो गया यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब संख्या 9 और 8 हो गया 9 और 8 यहाँ पर लिख देंगे। तीसरी संख्या है पॉइंट के बाद 002 है पॉइंट के बाद 002 को हम लिख देते हैं। ध्यान दीजिए। इसके बाद 1001 1001 इसके बाद पॉइंट के बाद 42 पॉइंट के बाद 42 है। अब देखते हैं कि 379 दिया है 3 7 और 9। अब इसे हमें जोड़ना है बच्चों। अब जोड़ना आपको बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ये देख रहे हैं 4 और 2 मिलकर के हो गए 6। अगर यहाँ 0 बढ़ाना चाहते हैं तो 0 भी बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा देखने में और अच्छा लगेगा। लेकिन काम वही होगा 4 2 6 और 2 2 4 8 और 4 12 को 2 कभी भी अंक के नीचे ही अंक लिखना चाहिए। तो 8 2 10 2 12 2 हाथी ले 4 2 6 7 पॉइंट के नीचे देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट पॉइंट के नीचे पॉइंट पॉइंट के नीचे पॉइंट पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो 4 और 2 6 इसमें कहा हाथी एक साथ अब हाथी नहीं है इसलिए 9 1 10 4 14 और 3 17 को साथ हाथी ले 7 और 1 8 8 8 16 2 20 को 0 हाथी 2 और 9 2 11 को 1 हाथी ले 1 1 2 तो 20 का राइट आंसर
यही आपका जो है राइट आंसर हो गया। अगर दशमलव नहीं रहता तो हमें कई लाइन में जोड़ लेते हैं, दशमलव रहने के नाते हमको ऊपर नीचे जो है जोड़ना पड़ा है। तो हम जानते हैं कि आपको जो है बिल्कुल ही सवाल समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन अभी आपके सामने अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है 3x²। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। 3x² माइनस x प्लस 7 माइनस 8 प्लस 5x माइनस 2x² प्लस 5x² माइनस 4x प्लस 2। अब मुझे ध्यान देना है सवाल को हल करने के लिए। सवाल थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सवाल बिल्कुल ही आसान है। तो x² हम देखते हैं कि जो x² है कितने बार है, x² यहाँ पर है और x² यहाँ पर है, 2 बार x² है और दोनों प्लस में है, दोनों को हमें एक में जोड़ देना है। तो 5 और 3 मिलकर के हो गए 5 और 3 मिलकर के हो गया 8x²। इसके बाद देखते हैं x एक बार है और यहाँ पर x एक बार है, यहाँ पर भी x एक बार है, तो जो धनात्मक में रहेगा उसे हमें एक में जोड़ देना है। तो देख रहे धनात्मक वाली संख्या केवल एक ही बार है, एक बार लिख दीजिए। ऋणात्मक वाली संख्या 2 बार है तो -4x और 1x को जोड़ देंगे तो -5x हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं अंक वाली संख्या 7 है और देखते हैं अंक वाली संख्या यहाँ पर 2 है, 7 और 2 मिलकर के 9 हो गया। प्लस वाले को देखते हैं 7 2 9, 9 माइनस 8। अब देखिए आसान हो जाएगा, 8x² यहाँ पर हो गया आंसर और यहाँ 5x का 5x से क्या हो गया कट गया, 9 में से 8 कट गया तो 1 हो गया। दिस इज द राइट आंसर। इस तरह से जब सवाल लगाएंगे तो सवाल लगाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। सवाल को ध्यान से देखें, समझें, परिश्रम करें, तब जाकर के आप सफल होंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की चर्चा होती है, सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में लिखो, सरलतम रूप में लिखो। अब आइए सरलतम रूप में लिखना है मुझे 80 पैसे का, 80 पैसे का, 80 पैसे का रुपया 4 और 5 किलोग्राम का 650 ग्राम से संबंध बताना है। सरलतम रूप में छोटा करके लिखना है। तो 80 पैसा है तो 80 पैसा हो गया 80 पैसे। अब देखिए जो 4 रुपया है, इस 4 रुपये को मुझे पैसा में बदलना है, क्योंकि पैसे में बदलेगा तभी सवाल हल होगा। तो 4 रुपया में 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 4 रुपया में तो 100 गुणे 4 पैसे। ठीक, अब हम देखते हैं 100 से हो गया 400 और यहाँ हो गया 80, 0 से 0 कट गया, 8 बचे 40, यानी कि 1/5। यह आपका सरल हो गया 1/5 हो गया। इसी तरह से दूसरा सवाल है। तो 5 किलोग्राम का 650 ग्राम, 5 किलोग्राम 1 किलोग्राम में देखते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 5 किलोग्राम में तो 5 गुणे 1000 बटे 650। संबंध पूछ रहा है 1000 से 5 में गुणा कर देंगे हो जाएगा 5000 बटे 650। इसको भी ऊपर नीचे काट देते हैं, 0 से 0 काट करके छोटा कर देंगे। अब देखते हैं कि 5 और 65 है, 5 में कर सकता है, 5 1 5 5 है 15, अब फिर 5 1 500 हो गया, यानी कि 100/13, 100/13। बस इतना ही, ऐसे ही सवाल जो है आपको हल करने हैं। ध्यान से देखें, सवाल को समझें, हल करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। महत्तम सौर निकालना है। प्रश्न 5 है महत्तम
निकालना। लेकिन प्रथम बहुपरतन निकालने की दो विधि होती है, भाग विधि और वर्गखंड विधि। लेकिन कोई विधि लिखी नहीं गई है, इसलिए चलिए भाग विधि से ही हम करते हैं। 250 और 350 भाग विधि से करते हैं। 250 से हम 350 में भाग ले लेते हैं। 250 से करना 250 जीरो हो गया, 3 में 2 घट गया, 1 हो गया 100। अब 100 से हमें 250 में भाग देना है। 100 दूनी हो गया 200, अब 50 बच गया। अब 50 से भाग देना है 100, 50 से भाग देना 100, 50 दूनी 100। आपका मौसा आ गया, मौसा आपका 50 आ गया। बहुत ही आसान है। इसी तरह से जो है दूसरा है 504 और 980, इसको भी इसी तरह से भाग देना है। तो 504 से हम 980 में भाग दे देते हैं। तो एक बार जाएगा 504 करना 504, क्योंकि दो बार ले जाते हैं तो 5 दूनी 10, 1008 हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार ले जाते हैं। 10 में 4 कट गया 6, यहाँ हो गया 7 और 9 में 5 4, 476। अब हम इससे भाग देंगे 504 में, 504 तो एक ही बार जाएगा, इसमें भी जाएगा 476 हो गया। 14 में 6 घट जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 में 7 घट गया 2, ठीक है, यहाँ पर कट गया, यानी कि 6 और 8 14, 7 9 10 4 5। अब 28 से हम भाग देंगे, यहाँ जगह नहीं है। 28 से मुझे भाग देना है 476। तो अब देखते हैं कितने बार जाएगा, 3 चौक बार। 28 से करना 28 और 7 में 7 लगेगा, 17 में से 8 घट जाएगा, हो गया 9, 3 में 2 घट गया 1, यहाँ हो गया 6। अब 28 का पारा नहीं पढ़ते हैं, 5 बटे 40, 5 10, 10 4 14, 6 48, 6 दूनी 12, 16, 7 बटे 56, 7 दूनी 24 और 5 19, 7 मतलब कट रहा है, 7 बटे 56 और 7 दूनी 14 और 5 14 19। अब देखिए संख्या कट गई, तो आपका यहाँ मौसा आ गया बच्चों, मौसा आपका 28 आ गया। तो दिस इज द राइट आंसर। इस तरह से जब सवाल आप लगाएंगे तो सवाल लगाने में आपको आसानी होगी और सवाल बिल्कुल ही सही तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 बार बार एक ही चीज बताया जाता है, महत्तम हो गया और लघुत्तम आ गया। लघुत्तम और महत्तम, जब लघुत्तम और महत्तम समझ में आ जाएगा तो आप अगले क्लास में जाएंगे तो सवाल बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो ध्यान से सवाल को समझें। 100 and 98 and 77। अब मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या को देखते हैं। छोटी संख्या मेरी होती है 2, 2 से मुझे भाग देना 10 में, 2 5 10, फिर 2 का पहाड़ पढ़ेंगे 9 में, 2 चौक पे 8 बचा 1, 2 9 18, फिर 7 और 7 हो गया। फिर हम 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 बचे हो सकता गया और 10 दे लेकर आया। इसके बाद 2 से 3 भाग दें, 2 दूनी 4 कर जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, इसलिए जब 2 से भाग देंगे तो 49 नहीं कटेगा, इसे हम उतार लेंगे। इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो 77 नहीं कटेगा, हम इसे उतार लेंगे। फिर हमें जो है 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, 3 से काटते हैं, 3 का 3 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 ये भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 बचे 25, 49 संख्या नहीं कटेगी, 77 संख्या नहीं कटेगी। फिर 5 से काटते हैं, 5 51 5, 49 नहीं कटेगा, 77 नहीं कटेगा। अब यानी कि 7 से संख्या कटेगी, 7 सते
49, 7 51, 7 7 51, 7, फिर 7 से भाग देते हैं, 7 51, 7 11 नहीं कटेगा, ध्यान देंगे। अब हम 11 से काटते हैं, सब में शेष 1 आ गया। कहाँ हो? अब इसके बाद से हम देखते हैं जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 बार 5 हो गया, एक बार 2 बार 7 हो गया, एक बार 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 बचे 20, 20 बचे 100, 100 सते 700, 7 सते 4900, 4900 गुणे 11 गुणा कर देंगे, 11 0 11 0 11 9 99, 11 चौक 44 में 9 जोड़ देंगे 53 हो जाएगा, यानी कि 53,900। दिस इज द राइट आंसर। यही तुम्हारी बात है। लघुत्तम समापवर्तक की लघुत्तम समापवर्तक निकालना बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि सवाल कैसे लगाया जाता है। बहुत सारे बच्चे सवाल गलत कर देते हैं। इसमें 2 सवाल का उत्तर है, एक सवाल यह है और दूसरी सवाल यहाँ पर आपको हल करके बता रहा हूँ। 120 120 180 एंड 240, मतलब 120 और 180 और 240 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो वही प्रक्रिया होगी, 2 से ही भाग देने की प्रक्रिया होती है। 2 का पहाड़ पढ़ेंगे, 12 2 छक्के 12 60 हो गया, कामा लगा देंगे, 2 9 18 1 0 हो गया, कामा लगा देंगे, 2 51 2, अब बचा 4, 2 दूनी 4 और 0, ऐसे हो गया। इन 2 से भाग देते हैं, 2 3 6 0 हो गया, 2 चौके 8 बचा 1 10 हो गया, 2 बचे 10, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 छक्के 12 1 0 है, बढ़ा देंगे, फिर वही प्रक्रिया होगी 2 से, 2 1 कम 2, ध्यान देंगे 2 1 कम 2, लेकिन यहाँ 1 बचेगा क्योंकि 2 और 1 3 होता है। अब 1 और 0 मिलकर 10 हो गया, 2 से 5 पर भाग देंगे, 2 बचे 10, 2 से 4 कटेगी लेकिन संख्या 5 नहीं कटेगी, इसलिए 2 से संख्या 45 नहीं कटेगी, इसलिए हमें इसको उतार देना है। जब संख्या पूर्ण रूप से दोनों कट जाए तो मुझे काटना है। 2 से 6 में भाग देंगे, 2 3 6 1 0 बढ़ गया, फिर हम 2 से भाग देते हैं, 15 हो गया, 45 नहीं कटेगा, 2 51 2 बचा 1 10 हो गया, 2 बचे 10, फिर हम देते हैं, 2 से संख्या नहीं कटेगी, 3 से काटता हूँ, 3 बचे 15, यहाँ भी कटेगा, 3 51 3 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, फिर 15 है ना, तो 3 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे 15 में, 3 बचे 15। अब फिर देखिए 3 का पहाड़ा फिर पढ़ते हैं, 3 से संख्या 5 नहीं कटेगी, 3 से संख्या 15 कट जाएगी, 3 बचे 15, 5 नहीं कटेगा। अब की संख्या कटेगा बच्चों, 5 से सारी संख्या कट जाएगी, 5 1 5 5 1 5 5 1 5। अब देखिए सारे का हम क्या कर देंगे, जब यहाँ हुआ हुआ नीचे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ध्यान यह देना है 2 कितने बार है, नहीं तो भूल जाता है। 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार 2। 3 कितने बार है, 2 बार 3 है। 5 कितने बार है, 1 बार। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 बचे 80 80 3 का 9 8 9 72, यानी कि 720। दिस इज द राइट आंसर ऑफ 720। इस तरह से एलसीएम निकालने का आसान तरीका हल हुआ। बच्चों कभी भी सवाल को परीक्षा में बैठते समय प्रश्न को हमें बार बार जो है पढ़ना चाहिए। जब हम प्रश्न को बार बार जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एक सवाल जो है थोड़ा सा गलत कर देंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, पूरी सवाल आपकी गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। रमेश ने अपना मोबाइल 5,500 रुपये में खरीदा था। रमेश अपना मोबाइल कितने में खरीदा था? रमेश अपना मोबाइल
रमेश अपना मोबाइल 5,500 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में खरीदा था और उसने 4,555 रुपया में बेच दिया। उसने जो है 4,555 रुपया में किसी आदमी को बेच दिया। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी खरीदा है उसमें उसकी पूर्ति हो जाए, कोई जरूरत नहीं होगी। अब उसे कितने रुपए की लाभ बनी कह रहा है, उसे कितने रुपए की लाभ बनी, उसे कितने रुपए की लाभ या हानि हुई, लाभ हुई कि हानि हुई। अब देखेंगे कि जब 5,500 रुपया को खरीदा था और 4,555 रुपया में उसने बेच दिया तो उसे जो है हानि हो गया। क्या हो गया? हानि हो गया। तो हानि बराबर सूत्र लिख देंगे। क्या हानि हो गया? तो हानि बराबर क्रय मूल्य विक्रय, हानि बराबर क्रय मूल्य विक्रय, हानि बराबर क्रय मूल्य विक्रय। अब हानि आपका जो है क्रय मूल्य हो गया 5,500 और 4,555 रुपया में उसने बेच दिया। तो सवाल बिल्कुल ही आसान है, घटाएंगे। अगर घटाना नहीं आता है तो बगल में घटा लीजिए, 5 5 0 0 लिख करके 4 5 5 5 लिख करके यहाँ घटा करके यहाँ लिख दीजिए। बहुत सारे बच्चे का घटा देते हैं तो सवाल गलत हो जाता है। तो देखते हैं कि 0 में से 5 नहीं घटेगा, 0 में से 5 यह इसको हाथ दिया, इसको हाथ दिया। जब यह इसको हाथ दिया 10 हो गया, 10 वाला जब इसको दिया तो इसके पास 10 हो गया, लेकिन यहाँ 9 ही बचा। तो 10 में से 5 घट गया 5 और 9 में से 5 घट गया 4, 4 में से 5 नहीं घटेगा, 14 में से 5 घट जाएगा 9 और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 945 रुपया कितने हानि हुआ। हानि लिखेंगे, हानि बराबर 945, हानि बराबर 945 रुपया। इस तरह से यह सवाल आसानी से हल हो जाएगा। लाभ हानि का जो है आपको सूत्र, हमेशा सूत्र याद रखना चाहिए। सूत्र जब याद रहेगा तो कोई भी सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है न्यून कोण व प्रतिवर्ती कोण, न्यून कोण व प्रतिवर्ती कोण, न्यून कोण व प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा लिखो। इतना छोटा सवाल दिया गया है परिभाषा लिखने के लिए। न्यून कोण हमने बताया कि न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 अंक से बड़ा होता है, 90 अंक से छोटा होता है। उसके बीच में 0 से बड़ा 90 के बीच में जितनी भी कोण बनेंगे वो सब न्यून कोण होगा। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री का हो जाएगा, एल टाइप बन जाएगा, सीधे जो है समकोण हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बीच में जो है जितनी भी कोण बनेगी वह सब कोण जो है न्यून कोण होगी। तो न्यून कोण की परिभाषा, जो कोण 0 अंक से बड़ा 90 अंक से छोटा होगा उसे न्यून कोण कहते हैं। अब यहाँ आ गया प्रतिवर्ती कोण और बृहद कोण। ध्यान देंगे कि प्रतिवर्ती कोण और बृहद कोण एक ही कोण होता है। जैसे सरल कोण और रीज कोण होता है, तो प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसे ध्यान दें और समझें। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 चांदे की सहायता से कोण बनाओ। किसकी सहायता से? चांदे की सहायता से कोण बनाएंगे। 120 डिग्री और 45 डिग्री। जब आपको कोण मालूम रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। आपके पास चांदा होगा, चांदा को रखेंगे, एक छोटी सी बिंदु लगाकर सीधी रेखा खींचेंगे और रेखा खींचने के बाद से यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में 10 20 30 40 50 60 70 80 90 सीधा हो गया। 90 के बाद से 110
यानी कि यहाँ पर आएगा। आप चांदी की सहायता बनाएंगे तो यह जो कोण होगा यही कोण आपका 120 डिग्री का हो जाएगा, जिसे हम अधिक कोण करते हैं, जिसे हम अधिक कोण करते हैं। इसी प्रकार से 45 डिग्री है, 90 अंश से कम है तो 90 अंश सीधा आ जाएगा। यहाँ पे जब बनाएंगे यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री का कोण हो गया 120 डिग्री। चांदी की सहायता से आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन जो है समाप्ति की तरफ है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, निम्न चित्रों में x का मान, निम्न चित्रों में x का मान निकालना है। निम्न चित्रों में x का मान निकालना, x का मान निकालना, निम्न चित्रों में x का मान निकालना। जैसा कि बोर्ड पर दिया गया है, एक सरल रेखा है और ऊपर से जो है एक तिर्यक रेखा जो है काट रही है इसे, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है 2x हो गया और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वह हो गया 3x + 5। यह आपका पहला सवाल था। और इसके बाद से सवाल नंबर दूसरा था, यहाँ पर ऐसे करके कोण बना हुआ है, यह 160 डिग्री है और यह x डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है इसमें, एक तिर्यक रेखा है और एक यहाँ कोण बना है, यहाँ कोण बना हुआ है, ध्यान देंगे ऐसे। अब यह कोण जो है आपका 130 डिग्री हो गया, यह कोण हो गया 80 डिग्री और यह कोण हो गया 80 डिग्री और यह कोण हो गया 50 डिग्री। अब देखिए सब लाइन से दिए गए हैं। अब हम एक नंबर की चर्चा करते हैं। एक देखिए सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, क्या सरल कोण हो गई, और सरल कोण 180 अंश का होता है, तो इस पर दो कोण बने हुए हैं, दोनों कोणों को हम जोड़ लेंगे और 180 लिख देंगे, पहला कोण दूसरा कोण। यानी कि जब हम हल करेंगे तो 3x + 5 + 2x = 180 डिग्री। अब हम 3x 2x को जोड़ देंगे, हो जाएगा 5x + 5 = 180 अंश और 5x = 180 ऋण 5, ये 5 घटा देंगे। अब यहाँ हो गया 175 डिग्री। अब जब हम x का जब मान निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे, या पर यहाँ x का मान निकलना है 5 3 15, अब 5 × 25 यानी कि 35 डिग्री। कितना हो गया 35 डिग्री, यानी कि इस x का मान 35 डिग्री, तो 2 है, 2x है ना, 2x है तो बराबर 2 × 35, यानी कि ये कितना हो गया 70 डिग्री। और यह जो कोण है 3x + 5, इसमें भी हम 35 से गुणा कर देंगे, 3 × 35 + 5, तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10 और +5, 105 है, 105 को मिला देंगे 110 हो गई, यानी कि 110 डिग्री और 70 डिग्री दोनों मिल करके 180 डिग्री। अभी हमने तो बताया है ना कि सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनेगा, तो देखिए 110 और 70 जोड़ दिए तो 180 हो गया। तो इस तरह से देखिए सवाल बहुत ही आसान था, आप लोग नोट करेंगे। और अगला जो सवाल है इसी टाइप का अगला भी सवाल है, लेकिन इसमें देखते हैं कि एक जो है सर्किल बना हुआ है और एक सर्किल है, यानी कि जब एक गोला रहेगा तो 4 समकोण के बराबर होगा, उसका मान 360 डिग्री होगा, क्योंकि सर्किल बन रहा है और 3 को यहाँ पर भुजा दिया गया है। ऐसे x का मान निकालना है, इस तीनों को जोड़ करके 360 कर देंगे। देखिए x डिग्री + 150 डिग्री + 60 डिग्री = 360 डिग्री। अब हम जोड़ देंगे 160 के अंदर 60 अंश को जोड़ेंगे, x + 160 और 160 में जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा, बराबर 360। अब जब हम x का मान निकालेंगे तो 360 में से 220 को हम घटा देंगे, x का मान आपका निकल जाएगा। 360 0 हो गया, 4 हो गया, 140 हो गया, यानी कि 140 और 220 जब जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा,
इसको भी जोड़ देंगे, 1 2 तीनों जोड़ देंगे, 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी सवाल और ये भी सवाल हल हुआ। एक सवाल वहां पर जो दिखाई दे रहा है इसको आप लोग नोट करना और समझें। ओके, आइए तीसरी सवाल की चर्चा होती है। तीसरी सवाल आपके सामने तीसरा सवाल लग रहा है। तीसरा सवाल ये भी जो है एक सर्किल में है। जब एक सर्किल में है तो संपूर्ण कोण बनेगा, सर्किल में है तो संपूर्ण कोण बनेगा, बोला है ना। 4 को दिया गया है तो 4 को जोड़कर 360 है। ध्यान से देखते हैं, सर्किल है ना 360 है, यानी कि 360 इंच हो गया सर्किल को। ऐसा सबको हम जोड़ दें तो x डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री। अब हम सबको ऐड कर देंगे तो x डिग्री प्लस, अब जोड़ दीजिए 130 और 50, 50 और 30 180, 180 और 80, 180 260 बराबर 360। यानी कि जब हम इस तीनों को जोड़ेंगे 130 50 80 तो 260 मतलब 260। अब जब प्लस है, जब राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू 360 माइनस 260। जब हम x का मान निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। यह जो है सबको जब जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह जो है एक सर्किल है और एक सर्किल में जो है एक सर्किल में 360 अंक का कोण बनता है। तो इस तरह से यह सवाल हल हुआ। एक सवाल और है, आप ध्यान से देखें, सवाल को देखें और समझें, कॉपी को नोट करें। चित्र में दिया है, चित्र में P Q R के मान ज्ञात कीजिए। सवाल को देखने से बच्चे डर जाते, बिल्कुल नहीं डरना है। ये देखिए, ये सीधा बिल्कुल आपके सामने बन रहा है। इसको जब काट दें इंटर है इस पर भी यानी कि यह हो गया P और यह हो गया Q और यह हो गया R और यह हो गया 30 डिग्री। तो इसमें P Q R का ही मान निकालना है, तो कुछ सवाल ही नहीं बनाना है। हम देख रहे हैं कि जब ये सीधी रेखा जब जाती है इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है, और जब यहाँ से यह रेखा जाएगी इस पर भी 180 अंक का कोण बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं 30 डिग्री है, या दूसरा कोण तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जब एक सरल रेखा 180 अंक का कोण बनाती है तो एक कोण मालूम है, तो 180 माइनस 30 बराबर 150, यानी कि R जो है ये 150 अंक का कोण होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि शीर्ष बिंदु कोण के आमने सामने भुजा बराबर होती है। यहाँ पर जब 30 डिग्री है तो P का भी मान 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर R का मान 150 डिग्री है तो Q का भी मान 150 डिग्री हो जाएगा। तो P Q R यानी कि P का मान और Q का मान और R का मान यानी डिग्री, तो P का मान आपका हो गया 30 डिग्री, Q का मान आपका हो गया 150 डिग्री और R का मान हो गया 150 डिग्री। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल आपको हमेशा आते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।